हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य के बारे में और मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? लिसन केयरफुली और स्पीक लाउडली। डेफिनेटली किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और एक वर्ड है इंग्लिश में जिस सी, लुक और वॉच। इन तीनों सब वर्ड्स में जो डिफरेंस है हम इसको इस तरीके से समझते हैं। सी यानी देखना, लुक यानी देखना, वॉच यानी देखना। लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है और मनुष्य के अंदर किस तरीके की क्वालिटी होना चाहिए उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले सी का मतलब होता है देखना, लेकिन ऐसा देखना जैसे जनरली हमने ऐसी नज़र घुमाई और हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, उसको हम सी कह सकते हैं। लुक यानी पर्टिकुलर हम किसी चित्र को देख रहे हैं और चित्र के आजू बाजू की जो सराउंडिंग हमको दिखाई दे रही है उसको हम लुक कह सकते हैं। थर्ड चीज़ है वॉच। हम जैसे टेलीविज़न से हम मूवीज़ देखते हैं तो हमारा टोटल कंसंट्रेशन जो होता है उस मूवी के ऊपर और उसमें जो चीज़ें इफेक्टिव होती है उसके ऊपर होता है, उसको कहते हैं वॉच। तो मनुष्य के अंदर डेफिनेटली वॉचिंग क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। हमारा देखने का जो नज़रिया है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि हम उसको कितने कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हियर और लिसन। जैसे हियर है, हियर का मीनिंग भी होता है सुनना और लिसन का मीनिंग भी होता है सुनना। लेकिन हियर यानी इस प्रकार से सुनना कि जैसे हम गाड़ी का हॉर्न बज रहा है हमारे कानों में जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, चिड़िया की चहचहाहट है, इस जो भी मतलब जो चीज़ें चलती है उसको सुनना, वो हियर। लेकिन किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना, जैसे म्यूज़िक को हम कितने कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं, तो उसी प्रकार कोई भी चीज़ अगर बताई जा रही हो तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना और वॉचिंग क्वालिटी के साथ उसको देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, हम आज बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर। उसको हम एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे एक इंसान है, उसने कठपुतलियाँ बनाया, कठपुतलियों के ऐसे झुंड लेकर वो बाजार में, मार्केट में बेचने के लिए बैठ गया। तो वहाँ पर एक ग्राहक आया और ग्राहक ने पूछा कि भाई साहब इसकी कीमत क्या है। तो उस कठपुतली वाले दुकानदार ने कहा कि भाई साहब ये 5 रुपये वाली कठपुतली है, ये 10 रुपये वाली कठपुतली है, ये 50 रुपये वाली कठपुतली है और ये 500 रुपये वाली कठपुतली है। तो वह हैरान हो गया, बोले ये सारी की सारी कठपुतलियाँ एक जैसी दिखाई दे रही है और इसकी कीमत में इतना फ़र्क कैसे? 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये और 500 रुपये। तो उसने कहा भाई साहब देखिए, इस कठपुतली की एक खासियत है कि इस एक उसने लकड़ी लिया और उसका ऐसे कठपुतली को पकड़ा और उसने कहा इस कठपुतली की ये खासियत है कि इसके कान में कोई लकड़ी जाती नहीं है, इसके लिए इसकी कीमत 5 रुपये है। दूसरी कठपुतली उसने उठाया और उसके एक कान से ऐसी लकड़ी डाला और इधर से निकाल लिया। बोले इस कठपुतली की ये खासियत है कि इधर से कोई चीज़ डालो तो यहाँ से निकल जाती है, इसलिए इसकी कीमत 10 रुपये है। तीसरी कठपुतली उठाया और उसने कहा कि इसकी एक खासियत है कि किस यहाँ से एक लकड़ी डालने के बाद में यहाँ पर जाकर अटक जाती है, इसलिए इसकी कीमत 50 रुपये है। और ये जो कठपुतली है इसकी एक खासियत है कि यहाँ से लकड़ी डालने के बाद यहाँ पर आके अटकती है और यहाँ से निकलती है, इसलिए इसकी कीमत 500 रुपये है। तो साथियों, इसका ये मतलब है कि इस समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जिसको अगर कोई चीज़ बताई जाए तो उसके कानों में जाती नहीं, मतलब उस एक तरीके से ये मान लीजिए कि कुंद हो चुका है, वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता है, उसकी कीमत ये मान लीजिए कि उस 5 रुपये वाली कठपुतली की जैसी है। दूसरा, कोई व्यक्ति इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है, उसको उसके इंपॉर्टेंस के बारे में मालूम नहीं होता कि वो बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और उसको ऐसे ही उसने यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। तीसरा, वो व्यक्ति है जो किसी बात को सुनता है और दिमाग में रखता है, खुद उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही हो सकता है जो किसी बात को सुने, अपने दिमाग में रखे और जो चीज़ अच्छी होती है, जो चीज़ मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो सकती है, जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है या किसी का भला कर सकती है, उसको अपने ज़बान से निकाले। तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप होना चाहिए। हमारे अंदर साथियों 500 रुपये वाली क्वालिटी डेवलप करने की आवश्यकता है। जब तक हम ये क्वालिटी अपने आप में डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम अपना खुद का भी भला नहीं कर सकते। धन्यवाद।